स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स पे। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा 2021 के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसका परिणाम कल जारी हो चुका था, यानी कि फाइनल रिजल्ट कल जारी हुआ है, जिसके बारे में हमने कल की वीडियो में बात की थी। तो सबसे पहले तो जो भी सिलेक्ट हो गए उन्हें बहुत बहुत बधाई है। और वो अभ्यर्थी जो भी 1 या 2 नंबर या 3 नंबर तक भी अगर कम है तो उनके लिए अभी भी यहाँ पर चांस है, यानी कि वो सेलेक्ट हो सकते हैं। वो किस प्रकार सेलेक्ट हो सकते हैं उसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जैसा कि कल बोर्ड के द्वारा इसका फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया था, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रही कि जो चैनल पे कट ऑफ बताई गई थी सभी कैटेगरी में, सिर्फ एक स्पोर्ट्स कैटेगरी को छोड़कर बाकी जितनी भी कैटेगरी थी नॉन टीएसपी एरिया की, वहाँ पर कट ऑफ बिल्कुल सेम रही है। यानी कि जो कट ऑफ बताई गई थी उससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं गई है, सिर्फ पॉइंट में कम गई है कट ऑफ। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात थी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार यहाँ पर अभी तक सिलेक्शन हुआ है, अभी भी काफ़ी यहाँ पे पद रिक्त हैं, उन्हें किस प्रकार भरा जाएगा, तो इसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि प्रोविजनल लिस्ट के कारण अभी पदों को रिक्त रखा जाएगा, तो यहाँ पर इन प्रोविजनल लिस्ट वालों को एक और मौका दिया जाएगा। 7 दिन का उनके पास समय है, वो अपने डॉक्यूमेंट वहाँ पर सही तरीके से कंप्लीट करवा सकते हैं, क्योंकि उन्हें प्रोविजनल लिस्ट में डाला गया है, क्योंकि उनके वहाँ पर डॉक्यूमेंट में कुछ कमी है। हो सकता है उनका रिजल्ट एग्ज़ाम डेट के बाद का हो, उनके किसी भी सर्टिफिकेट में या जिस भी कैटेगरी में वो है उसमें उनके जो डॉक्यूमेंट है वो कंप्लीट नहीं होंगे, तो उन्हें प्रोविजनल लिस्ट में डाला गया है। तो वो उन डॉक्यूमेंट को जमा कराकर फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं अगर उनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट होते हैं तो इसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो नॉन टीएसपी एरिया और टीएसपी एरिया। नॉन टीएसपी में जो पोस्ट की संख्या है वो है 4557, और टीएसपी एरिया में जो पोस्ट है वो है 839। तो यहाँ पे लगभग टोटल जो पोस्ट थी वो 5396 पद थे। ठीक है, टोटल 5396 पदों पर ये एग्ज़ाम था, जिसमें कि नॉन टीएसपी के 4557 थे और टीएसपी एरिया के 839 थे। यानी कि इतने अभ्यर्थियों का यहाँ पर सिलेक्शन होना था, यानी कि इतने अभ्यर्थियों का चयन होना था। लेकिन अभी तक जो रिज़ल्ट आया है उसमें 4557 में से सिर्फ 4070 अभ्यर्थियों का ही चयन हुआ है। यानी कि यहाँ पे लगभग आपके 487 पद अभी रिक्त हैं, यानी कि अभी भी 487 अभ्यर्थियों को यहाँ पर मौका मिल सकता है। वही दूसरी बात करें तो जो टीएसपी एरिया है इसमें 839 में से सिर्फ 704 पदों पर ही सिलेक्शन दिया गया है, यानी कि यहाँ पर अभी 135 पद रिक्त हैं। यानी कि नॉन टीएसपी एरिया में 437 और टीएसपी एरिया में जो है 487, नॉन टीएसपी एरिया में 487 और टीएसपी एरिया में 135 पद अभी भी रिक्त हैं, जिन पर कि अभी भी सिलेक्शन होना बाकी है। अब इन पदों को रिक्त क्यों रखा गया है, तो यहाँ पर जिन भी अभ्यर्थियों को प्रोविजनल में शामिल किया गया है उनके लिए एक तरीके से यहाँ पर पदों को रिक्त रखा गया है। यानी कि अगर ये अभ्यर्थी अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करवा लेते हैं तो इन्हें फाइनल सिलेक्शन दे दिया जाएगा, और अगर ये ऐसा नहीं करा पाते हैं तो इनके स्थान पर दूसरे अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे दूसरे अभ्यर्थियों को मौका दिया जाता है तो जो अभी आपकी कट ऑफ गई है इससे कट ऑफ और कम चली जाएगी। यानी कि वे सभी अभ्यर्थी जो यहाँ पर लगभग 1 से 1.5 नंबर कम है उनका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा प्रोविजनल लिस्ट जो है इसके कंप्लीट होने के बाद में। यानी कि अगर 7 दिनों के अंदर अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवा पाता है तो उसकी जगह पर दूसरे अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चांस है, क्योंकि अगर अभ्यर्थी के डॉक्यूमेंट कंप्लीट होते हैं तो वो उसे पहले ही जमा करा देता है, क्योंकि कोई भी अभ्यर्थी प्रोविजनल लिस्ट में नहीं आना चाहेगा, तो कोई जानबूझकर तो अपने डॉक्यूमेंट कम जमा नहीं करवाता है। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये यहाँ पे जो 424 प्रोविजनल है इसमें से काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं करा पाएंगे। तो आप यहाँ पर मान के चलिए कि यहाँ पर काफ़ी अभी पद रिक्त हैं जिन पर की फाइनल सिलेक्शन होना बाकी है। तो अगर हम बात करें ये प्रोसेस कब तक कंप्लीट हो जाएगी, तो आने वाले 1 महीने में, यानी कि 30 दिनों के अंदर जो है यहाँ पर एक और लिस्ट आएगी जिसमें कि और अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, और साथ ही जो कट ऑफ जाएगी वो भी आपको बता दी जाएगी। तो यहाँ पर कट ऑफ काफ़ी कम होने का अनुमान है, लगभग जिनके भी 1 नंबर तक कम है अपनी अपनी कैटेगरी में तो उनका यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है किसी कैटेगरी में सिर्फ आधा नंबर जाए। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि लगभग जो 1 नंबर तक कम है उनके भी यहाँ पर चयन होने का अनुमान है। इसके बाद बात रहेगी पहली वेटिंग लिस्ट की, तो वो हमने पहले भी बात की थी कि अप्रैल के महीने में, अप्रैल या मई के महीने में जो है आपके पहली वेटिंग लिस्ट आएगी, जिसमें कि कट ऑफ और कम जा सकती है। वो डिपेंड करता है कि यहाँ पर कितने अभ्यर्थी जो है ज्वाइन नहीं करते हैं
और अगली बात रही ज्वाइनिंग की, तो इसकी ज्वाइनिंग आपको दिसंबर लास्ट में या जनवरी के पहले वीक में देखने को मिल सकती है। यानी कि अगर हम सही रूप से अनुमान लगाएं तो 5 जनवरी तक आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है। ठीक है, यानी कि 5 जनवरी तक आपकी ज्वाइनिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी और इसके बाद अप्रैल या मई के महीने में जो है आपको पहली वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी, जहाँ पर कई और अभ्यर्थी यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे। तो अभी तक सिर्फ इतना है कि जिनके भी अपनी अपनी कैटेगरी में 1 नंबर तक भी अगर कम है तो वो भी एक तरीके से फाइनल सिलेक्शन में होंगे। फर्स्ट ज्वाइनिंग होने के बाद और वेटिंग लिस्ट के बाद कंप्लीट अगर हो जाती है वेटिंग लिस्ट भी, तो आपको लगभग 1 नंबर जिनके भी कैटेगरी में कम है उनका भी यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये था हमारा वीडियो, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने कल कमेंट किया था कि उनके नंबर कट ऑफ से ज़्यादा हैं, फिर भी जो है उनका किसी भी लिस्ट में नंबर नहीं आया है। तो हो सकता है कि बोर्ड के द्वारा अभी आपका जो रिज़ल्ट है वो विचाराधीन रखा गया हो, क्योंकि कई बार होता है कि उनका जो रिज़ल्ट होता है वो विचाराधीन रखा जाता है और कुछ समय पश्चात उनका रिज़ल्ट जारी हो सकता है। ठीक है, फिर भी ये अभ्यर्थी बोर्ड में जाकर जो है अपना रिज़ल्ट या जो भी इनकी स्टेटस है वो पता कर सकते हैं कि क्यों उनका रोल नंबर किसी भी लिस्ट में नहीं आया है। तो इसके लिए वो बोर्ड में जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो वो सभी अभ्यर्थी जिनका कि रोल नंबर किसी भी लिस्ट में नहीं है वो बोर्ड जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।